तो हाँ भाइयों, होटल मैनेजमेंट के बाद अगर आप हाउस कीपिंग में ज्वाइन करोगे तो आपको टॉयलेट तो क्लीन करना ही पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज का वीडियो कि हाउस कीपिंग ज्वाइन करने के बाद होटल में क्या क्या काम होता है। तो ये बात तो सच है ना, अगर आप हाउस कीपिंग ज्वाइन करोगे आफ्टर होटल मैनेजमेंट के बाद तो आपको तो टॉयलेट क्लीन करना ही पड़ेगा। बट गाइस, ओनली टॉयलेट क्लीनिंग हाउस कीपिंग का काम नहीं होता है, और भी सारे इंपॉर्टेंस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी होता है। तो भाइयों आज हम डिस्कस करेंगे हाउस कीपिंग में क्या क्या काम होता है आफ्टर होटल मैनेजमेंट when you are join as a fresher और beginner। तो भाइयों हाउसकीपिंग में जो आपका पहला काम होता है, इंपॉर्टेंट काम होता है, वो है रूम क्लीनिंग। रूम का कोने कोने तक आपको अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा, और जरूरत पड़े तो आपको एक ही प्लेस में 2-3 बार क्लीन करना पड़ेगा ताकि थोड़ा सा भी डस्ट ना आ रहा है रूम पे। एंड देन आपको फर्नीचर का डस्ट क्लीन करना पड़ेगा, एंड मॉप से आपको कारपेट को भी क्लीन करना पड़ेगा। रूम पे जितना भी यूजेस लिनन होगा उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, लाइक बेडशीट, पिलो कवर एक्सेट्रा। और हाँ भाइयों, छोटे छोटे डिटेल्स पे ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों हाउस कीपिंग में टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि होटल में बहुत सारे रूम्स होता है और आपको एक एक रूम के लिए ज्यादा से ज्यादा 20 to 25 मिनट्स टाइम लगता है। तो उसी के अंदर आपको रूम को क्लीन करना पड़ता है। कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपको गेस्ट का रिक्वेस्ट सुनना भी पड़ेगा और उसको फुलफिल भी आपको करना ही पड़ेगा। टीम मैनेजमेंट के साथ आपको गुड रिलेशनशिप बैलेंस करके चलना पड़ेगा। सिर्फ हाउसकीपिंग का टीम मैनेजमेंट नहीं है, होटल में और भी सारे बहुत डिपार्टमेंट होता है, तो सबके साथ आपको रिलेशनशिप अच्छा बना के चलना पड़ेगा। ऑपरेशन के टाइम आपको ग्लव्स एंड प्रोटेक्टिव गियर पहनना चाहिए। हाउसकीपिंग में टाइप्स ऑफ केमिकल एजेंट्स होता है एंड सबका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, तो सभी को अच्छे से इस्तेमाल करना भी जरूरी होता है। किसी भी केमिकल को खत्म होने से पहले उसको रीस्टोर करना भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, एंड इसके साथ साथ आपको इन्वेंट्री को भी मेंटेन करना पड़ेगा। क्लीनिंग के टाइम आपको स्मॉल स्मॉल डिटेल्स बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली टॉयलेट पे। दोस्तों टॉयलेट जब आप क्लीन करेंगे तब ना बहुत केयरफुली से आपको टॉयलेट क्लीन करना पड़ेगा, ताकि मोस्ट प्रोबेबली गेस्ट का जो कंप्लेन आता है वो टॉयलेट से ही आता है। तो ध्यान रखना और अच्छे से सफाई करना ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। हाउसकीपिंग में दोस्तों इंडिपेंडेंस होकर काम करना चाहिए। कभी कभी तो ऐसे होगा दोस्तों आपके साथ सुपरवाइजर भी नहीं रहेगा, तो उसी टाइम आपको सब कुछ अकेले संभालना पड़ेगा। कभी कभी दोस्तों आप अच्छे से क्लीन करने के बाद भी सुपरवाइजर को क्लीनिंग पसंद नहीं आता है, तो इन फ्रंट ऑफ द सुपरवाइजर अगेन आपको वो जगह क्लीन करना पड़ता है। तो दोस्तों ये था कुछ बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हाउसकीपिंग में होता है, और इसके अलावा बाय द टीम आपको कुछ काम प्रोवाइड करता है, तो वो भी करना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तो दोस्तों हाउसकीपिंग के अंदर भी टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट होता है और उसका अलग अलग काम रहता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे हाउसकीपिंग का डिपार्टमेंट और उनका अलग अलग काम क्या है। तब तक के लिए जय हिंद।